आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, आज जब वचनों को पढ़ें, सुने, ये वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण हो। खुदावंद, सुनने वाले मेरे हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। ये वचन जो कि जीवित हैं, जब ये वचन तेरे लोगों के कानों तक पहुँचे खुदावंद, जब ये लोग इन वचनों को ग्रहण करें, रिसीव करें, ये इनकी जिंदगियों को इन एंड आउट चेंज करें, इनकी बीमारियां गिरें, ट्रबल्स खत्म हो, प्रॉब्लम्स जाएं, यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। खुदावंद, आप इनको ब्लेस करना, आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक के साथ बात करना। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए, आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से, आप में से हर एक उस इंसान से जो अपनी लाइफ में निराश हो चुका है, जिसको अपनी लाइफ में सिर्फ अंधेरा नजर आता है, कोई होप नजर नहीं आती। भले आप कनाडा में नए हैं या पुराने हैं, कई बार आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं कि कनाडा में आने के बाद लोग बहुत ट्रबल में हैं, उनके पास काम नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, बहुत ट्रबल में हैं लोग। तो आज मेरा ये फेथ है, ये वचन जब आप सुनेंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को लेके आएंगे। और वचन को बताने से पहले, वचन को शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी डेली लाइफ की, डेली मील में जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, वो हमें कॉल करे। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7788922250, या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको चर्च की तरफ से फ्री मील जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, या आपको पिकअप करना पड़ेगा। और भी अगर आपकी कोई भी ट्रबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी चर्च की ओर से हम कर सकते हैं वो ज़रूर से आपको हेल्प की जाएगी, क्योंकि वचन सिर्फ बताना, सिर्फ बाइबल को प्रचार करना नहीं, पर जो हम कर सकते हैं वो भी आपके लिए हम ज़रूर करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं। अगर आज आप ट्रबल में हैं, दो तरह से ट्रबल में आज लोग हैं। एक तो अपने किए गए खुद के गलतियों और कामों की वजह से, अपनी चॉइस की वजह से, पर एक वो लोग हैं जो सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने किया, पर फिर भी वो ट्रबल में हैं। वो बाइबल को पढ़ते हैं, वो वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं पूरे मन से, उसके बावजूद भी वो ट्रबल में हैं। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि शैतान के कारण मेरे लोग नुकसान में जाएंगे, मेरे लोग घटी में जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं लिखा। बाइबल कहती मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको जो वचन बताऊंगा, अगर इन वचनों को आपने ग्रहण किया, आप गवाही के साथ खड़े होंगे, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी के साथ आप खड़े होंगे। मेरे प्रियो, कई बार जो चीजें हम देखते हैं अपनी इन आंखों से, वो वैसे होती नहीं। अब
साइंटिफिकली भी इस चीज को साइंटिस्ट बताते हैं कि परमेश्वर ने जो इस धरती पे जो डायमेंशंस बनाई हैं वो 8 तरह की डायमेंशंस धरती पे हम देखते हैं, इस दुनिया में हम देखते हैं। अब अगर उसको हम देखें, एक तो वो डायमेंशन है जिसको हम आँखों से देखते हैं, एक वो डायमेंशन है जिसको हम आँखों से नहीं देखते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह से डायमेंशंस जो हैं वो जो है साइंटिस्ट बताते हैं कि इस तरह से इसको हम देखते हैं। और एक वो डायमेंशंस है जिसको हम बोलते हैं कि आत्मिक आँखों से जिसको देखा जाता है। हालेलुया। अब कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अगर चांद सितारों की बात करें, उनको भी हम कई ऐसे ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो अलग अलग डायमेंशंस की बात की गई। अब परमेश्वर ने जो ये डायमेंशंस की बात की वो सिर्फ 8 भागों में ही वो इसी में ही सिर्फ लिमिट होके नहीं रह जाती, वो बहुत होंगी, मैं इस बात को मानता हूं। पर एक डायमेंशन की आज हम बात करेंगे और वो ये है, जैसे हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, कई बार हमें दिखाया जा रहा, जो सुनाया जा रहा, वो सब देखने या सुनने के बावजूद भी वो सही नहीं होता। वो कैसे? आइए पहले हम देखते हैं एक वचन को, उसके बाद हम आगे देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 6 आयत से लिखा, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये तो यहोवा के सामने है, वह उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हालेलुया। शमूएल को भेजा गया कि वो दाऊद को अभिषेक करे, पर दाऊद को ना अभिषेक करके वो उसके भाइयों की ओर देख रहा था। क्यों? क्योंकि दाऊद अभी बच्चा था, उसके मुंह से लाली झलकती थी, बहुत छोटा था, उस जगह पे वो था भी नहीं। पर जब वहां पे जाके उसने एलियाब को देखा तो उसने यिशै के बड़े बेटे को देखा, उसको लगा यही होगा, क्योंकि ये देखने में सुंदर है, सुडोल है, लंबा चौड़ा है, परमेश्वर इसको चुनेगा। पर परमेश्वर ने उसको एक बात कही, परमेश्वर ने ये कहा कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने के समान नहीं है। हालेलुया। अब मैंने आपको कहा, बहुत से लोग आज ट्रबल में हैं। बहुत लोगों को लगता है हम कनाडा में आ गए, हम फंस गए, हमारे पास जॉब नहीं, हम फंस गए, हमारे पास ये ट्रबल हो गई, हमारी बॉडी में बीमारी आ गई, हम फंस गए। मेरे प्रियो, एक तो ये बात है कि आप अपनी गलती की वजह से उस प्रॉब्लम में हैं। आप कनाडा में गलत तरीके से आए, आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट करते हैं, उसमें परमेश्वर ने आपको नहीं डाला, उसमें परमेश्वर हेल्प नहीं करेगा अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे। बाइबल कहती है जिस देश में रहते हो उसके लॉ को फॉलो करो। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते, अगर आप गलत तरीकों को यूज करते हैं, फिर इसमें परमेश्वर हेल्प नहीं करेगा। पर अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी आप ट्रबल में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो दिखाया गया शमूएल को वो नहीं था जो परमेश्वर दिखाना चाहता था। परमेश्वर ने कहा, जो तुझे लगता है कि मैं इसको चुन लूंगा, इसको मैं नहीं चुनूंगा, क्योंकि तेरा देखना उसके बाहरी मनुष्यत्व को देखना है, पर मेरा देखना अलग है। जब परमेश्वर देखेगा तो चीजें फर्क हो जाएंगी, जब परमेश्वर देखेगा चीजें अलग हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर देखता कैसे, उसके देखने का तरीका क्या है। उत्पत्ति 1 अध्याय पहले ही दिन में परमेश्वर ने क्या किया, लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन, अंधियार को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, पहला दिन बीत गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले ही दिन में परमेश्वर ने इस गहरे भेद को रिवील कर दिया था, बता दिया था। लिखा है परमेश्वर ने अंधकार को जब देखा, लिखा है परमेश्वर ने अंधकार में से उजाले को देखा, उजाले को क्रिएट किया।
हम फिर से पढ़ते हैं 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सृष्टि की रचना करते समय सब कहीं अंधेरा था। परमेश्वर ने उस अंधेरे को अंधेरा ना देखते हुए उसमें से उजियाले को क्रिएट किया। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए, बाइबल कहती है उजियाला हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दूं, या आप अगर ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पे लाइट नहीं है, सब कुछ अंधियारा है, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप एंजाइटी में चले जाएंगे, आपको घबराहट शुरू होनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो दिखता है आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधकार में से उजियाले को बोला और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने उजियाले को बोला उजियाला हो गया, तो परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां पर उजियाला होगा वहां अंधियारा नहीं रह सकता, या तो अंधकार ही होगा या उजाला ही होगा। आप देखो, ये हम सोचते हैं, पर बाइबल कहती परमेश्वर ने पहले अंधकार को जब देखा तो उसको बोल के उसमें उजियाला लेके आया और फिर उजियाले को अलग किया। इसका मतलब जो हमें दिखता है हम उसको देख के डिसअपॉइंट जब हो जाते हैं तो हमें याद करना है कि परमेश्वर ने उस अंधकार में से उजियाले को बोला और उजियाले को अलग किया और कहा कि उजियाला अच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर को उजियाला, लाइट अच्छी लगती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वही लाइट के लिए बोला कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत का उजियाला, जगत के लिए ज्योति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी लाइफ में आपको ट्रबल नजर हो सकता है आती हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये ट्रबल, अगर आप बिल्कुल सही हैं, फेक नहीं है, आप गलत तरीके में नहीं हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सब कुछ सही फॉलो कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंधकार में से उजियाले को पैदा कर देगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने सोचा कि अंधकार में से उजियाला हो जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला, लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। इसका मतलब अगर हमें डार्कनेस में से निकलना है, हमें मुंह से इस बात को बोलना पड़ेगा, हमें मुंह से क्लेम करना पड़ेगा, अपनी मुंह से हमें इस बात को बोलना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में उजियाला हो। अब परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि परमेश्वर उस उजाले की बात कर रहे थे जो उस टाइम पे चाहिए था। अंधकार में से निकलने के लिए लाइट की जरूरत थी, तो परमेश्वर ने बोला और वो लाइट हो गई जिसकी वहां पे जरूरत थी। वो अंधकार, वो बेडोल, वो सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी के ऊपर उजाला चमकने लगा। हालेलुया। अब आपकी लाइफ का अंधकार अलग हो सकता है। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं, हो सकता है आपके पास रहने के लिए जगह नहीं, हो सकता है आपके पास फूड नहीं, हो सकता है आपसे नशा नहीं छूटता, हो सकता है आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, हो सकता है आपके पास फाइनेंशियली ट्रबल है। आपकी ट्रबल का नाम अलग हो सकता है, आपके अंधियारे का नाम अलग हो सकता है, पर मेरे प्रियो, अंधियारे में से निकलना अगर है तो एक ही चीज निकाल सकती है, वो है लाइट, वो है उजियाला। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत का उजियाला हो, यानी कि आप लोग उजियाला हैं। पर आप इमेजिन करो, अगर आप किसी अंधियारे जगह पे बैठे हैं, आपके पास लाइट जलाने के इंस्ट्रूमेंट तो हैं, आप लाइट के स्विच के ऊपर हाथ रख के तो बैठे हैं, पर आप उसको कभी पुश नहीं करते, तो क्या वो लाइट ऑन होगी? क्या वहां उजियाला होगा? नहीं। आप सिर्फ बोलते रहेंगे, परमेश्वर क्या तुझे पता नहीं, परमेश्वर क्यों उजियाला नहीं होता? पर आपको पता है, जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे, आप लाइट को जलाएंगे नहीं, उजियाला नहीं होगा। इसका मतलब सिचुएशन कितनी भी खराब हो, अगर आप उसमें सिर्फ कुड़कुड़ाते रहेंगे, परमेश्वर को ब्लेम करते रहेंगे, परमेश्वर चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अगर परमेश्वर ने भी
कहा तब उजाला हुआ। तो आप और मैं जब तक कहेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, उजाला नहीं होगा। गरीबी नहीं जाएगी, बीमारी नहीं जाएगी, ट्रबल नहीं जाएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी जब तक हम इस फॉर्मूले को, हम इस परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम को नहीं समझेंगे। आप अपने घर के एक अलमारी में अगर आप एक कपड़े को, एक कॉपी को फाड़ के अगर रख दें, उसको लॉक कर दें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, क्या अगर 10 साल बाद भी आप उस कपड़े को, उस कॉपी को निकालेंगे, क्या वो जुड़ जाएगी? नहीं। अगर आपने उसको फाड़ दिया, वो खराब ही रहेगी, वो फिक्स नहीं होगी। इसका मतलब अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, उद्धार क्या है? साल्वेशन। उद्धार का मतलब साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब है कि अगर ओरिजिनल भाषा में देखते हैं कि रेस्क्यू करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे रेस्क्यू करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ा लूंगा, तुझे अलग कर दूंगा, अगर तू अंगीकार करेगा, मुंह से क्लेम करेगा। अगर तू अपने मुंह से इस बात को क्लेम करता है कि परमेश्वर, मेरा अंधियारा खत्म है आज से, मेरी ट्रबल खत्म है आज से। आप ये घोषणा कर सकते हैं अपने मुंह को खोल के। परमेश्वर ने जब अंधकार को देखा, उसने घोषणा की और उजाला हो गया। फिर परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। आप बीमारी में हैं, आप प्रार्थना करेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आप परमेश्वर को ये नहीं हर टाइम बोलेंगे कि परमेश्वर क्या तुझे दिखता नहीं, क्या तुझे पता नहीं। आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप वचन को क्लेम करेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं ये क्लेम करता हूं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे गुनाहों से छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू को बहाया, मैं बीमारियों से बच जाऊं, इसलिए उसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए। जब उसने ये किया, अब मैं फेथ करता हूं, मैं क्लेम करता हूं, परमेश्वर मेरी बीमारी खत्म है आज से। हालेलुया। आप अपनी बीमारी को डांटेंगे, अपने अंधकार को डांटेंगे, अपनी गरीबी को डांटेंगे। अपने बच्चों को डांटने की बजाय बच्चों के ऊपर जो ये डेविलिश स्पिरिट काम करती है उसको डांटेंगे। आप घुटनों पे आके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे एवरी डे, ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अंधकार को देखते रहेंगे आप डिप्रेस हो जाएंगे। बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करते हो तो इस पहाड़ से अगर कहोगे कि यहां से उखड़कर समंदर में जाके लग जा, उसको लगना पड़ेगा। अब बाइबल ये कहती है कि अगर तुम फेथ करते हो तो इस पहाड़ से कहोगे। आज लोग अपने पहाड़ से कुछ नहीं कहते, अपनी प्रॉब्लम, बीमारी से वो कुछ नहीं कहना चाहते, पर पहाड़ के बारे में बात करना चाहते हैं। हमें लगता है कि लोगों को भी ऐसे सेम सिचुएशन थी, उनकी लाइफ में ये बुरा हो गया, उनके घर पे भी यही प्रॉब्लम थी, उनके साथ ये हो गया। मेरे प्रियो, आप पहाड़ से बात नहीं कर रहे, आप पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप पहाड़ से बात करेंगे, जब आप अंधकार से बात करेंगे, आप अपने अंधकार में उजाले को रिलीज करेंगे। हालेलुया। आपसे नशा नहीं छूटता। जब भी आपको डेविल बोले नशा करने के लिए, आप उसे बोलेंगे कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं इस मंदिर को अपवित्र नहीं करूंगा, इस मंदिर में मैं नशा नहीं लेके आऊंगा। आप नशे की दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, आप फ्री होंगे हमेशा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने पहाड़ से बात नहीं करते, अपनी बीमारी से, अपने अंधकार को हम उजाले में हम तब्दील नहीं करते, हम सिर्फ कुड़कुड़ाते हैं, हम घटी में जाते हैं। बाइबल कहती चोर इसलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जिंदगी पाएं और वो जिंदगी हमेशा के लिए हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेगा वो तुझे लंबी आयु देगा, दीर्घ आयु देगा। आज लोग बोलते हैं जितनी परमेश्वर ने लिख दी उतनी भूख के मर जाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे वो तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करेगा। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर के भय में चलेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू उसके साथ, उसके पीछे चलेगा, वो तुझे लंबी आयु देगा।
हालेलुया। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। अब बाइबल ये कहती है कि तुम्हारी लंबी आयु बढ़ सकती है, तुम्हारी आयु और बढ़ सकती है, पर उसके लिए तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं लंबी आयु, तो आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर ये लंबी आयु मैं बीमारी के साथ नहीं चाहता, मैं ट्रबल के साथ नहीं चाहता। आज बहुत से लोग अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हैं, उनको लगता है नहीं परमेश्वर हमें तो तू खत्म कर दे, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमें तो जिंदगी चाहिए, हम मरना नहीं चाहते, हमारे ऊपर बहुत से बोझ हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। अब परमेश्वर अब क्या करे इसके लिए? वो क्या हर एक के लिए कॉपी पेन लेके बैठा है? अगर दुखी है तो उसमें वो फटाफट से काट दे चीजें, अगर खुश है तो उसमें लिख दे? नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने तुम्हारे आगे रख दिया। अगर तुम मेरी आज्ञाओं में चलोगे, तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा। अगर तुम अपने अंधकार को देख के उसको डांटोगे, उसमें रिलीज करोगे उजाले को, वो उजाला आएगा, वो उजाला बनेगा, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे मुंह में जिंदगी, तुम्हारे मुंह में मौत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरा भेद परमेश्वर ने बताया। उसने कहा, परमेश्वर ने जब देखा कि बहुत अंधकार है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि वो अच्छा है, परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर आपके अंधकार को अलग करना चाहता है, उजाले को लाना चाहता है, पर वो होगा कब? जब आप और मैं रिलीज करेंगे मुंह से। आप कुछ भी ना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको करना ये है, सुबह जब आप उठते हैं आप घोषणा कर सकते हैं, परमेश्वर तूने जो मुझे ये सेहत दी, मैं सबसे ज्यादा सेहतमंद व्यक्ति हूँ। जो मुझे फैमिली दी, ये दुनिया की सबसे खुशहाल फैमिली है। मेरा फाइनेंस तू बढ़ा रहा है, मेरी फैमिली को तू बढ़ा रहा है, मेरे काम को तू बढ़ा रहा है, मुझे अच्छी सेहत दे रहा है। जो भी घोषणाएं आप सोचते हैं अपने मुंह से, आप पॉजिटिव उसको घोषणा करें, अपने मुंह से रिलीज करें। उसने कहा धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब आप इस अंगीकार को करेंगे, जब आप इस तरह से बोलेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप देखेंगे चीजों को चेंज होते हुए, आप देखेंगे उस अंधकार में से उजाले को निकलते हुए। हालेलुया। हम ढेरों टेस्टिमनी सुनते हैं, एवरी संडे, एवरी थर्सडे हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैंने सब कुछ पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। अब कलीसिया, चर्च, यानी कि आप और मैं, जो कुछ हम करेंगे हम उसके रिजल्ट को देखने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कनाडा में आए, कनाडा में आके अगर आप दुखी हैं, आपको दुखी होके वापस जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के कलाम में से आप वर्सेस को क्लेम करो, अपने हिस्से को करो, परमेश्वर अपने हिस्से को करेगा। और ऐसी वीडियोस को देख के डिप्रेस मत हो जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती हैं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमें यहाँ पे लेके आया, वो स्टैब्लिश करेगा। अगर आपको उसने घर दिया, वो उस घर को मैनेज करने की एबिलिटी देगा। अगर आपको उसने जॉब दी है, उसको समझने की, उसको करने की आपको एबिलिटी देगा। आपको फैमिली दी है, उसको बढ़ाने की, चलाने की वो आपको एबिलिटी देगा। पर क्या आप उसकी आज्ञाओं में बने हुए हैं? जरूरी ये नहीं है कि हम उसको कर पाएंगे या नहीं, जरूरी ये है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं में चलते हुए इसको करते हैं। उसने कहा जब तू मेरे पीछे चलेगा, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, ये करने से मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, और वो आयु में बीमारियां, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC में जाकर इनको फिर से डेट वाइज सर्च करके सुन सकते हैं। आप हमारे साथ वॉलंटियर काम करने के लिए जुड़ सकते हैं। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। अगर आप चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई भी ट्रबल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं
asianchurchofchrist@gmail.com या इसके अलावा हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, वॉलंटियर फॉर्म भेज सकते हैं। और आपकी प्रेयर हमारी जो 24 घंटे की 24 आवर की जो प्रेयर चेन प्रेयर होती है उसमें भी हम डालेंगे और आपकी प्रेयर का आंसर होगा। आप देखेंगे जैसे बहुत से लोगों का हुआ, आपका भी होगा। हालेलुया। थर्सडे की मीटिंग 7:30 बजे आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं एवरीडे गूगल मीट के द्वारा। आप प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए, चर्च के कामों के लिए, क्योंकि ये काम बड़ा है, हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, हम हर रोज़ टीवी, रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, रंबल, पॉडकास्ट, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के द्वारा इस वचन को 24 घंटे हम इसी काम में है कि लोगों तक ये वचन पहुँचे, सच्चाई लोगों तक पहुंचने पाए। इसके लिए आपको प्रेयर्स करनी है। प्रेयर्स के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी परमेश्वर अगर आपके मन में डाले तो आप चर्च को हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके लिए देख सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com के ऊपर। आपका सारा पैसा 100% परमेश्वर के काम में लगता है। हम सब वॉलंटियर काम कर रहे हैं 10 साल से और आगे भी करते रहेंगे। मेरा ये फेथ है, जब आप इस तरह से परमेश्वर के काम में जुड़ते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर के लिए रूहों को बचाने की है, वो ना सिर्फ हमारे तक पर आप सब तक भी वो ब्लेसिंग्स को परमेश्वर रिलीज करेंगे। हालेलुया। तो आइए प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बच्चे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं खुदावंद आपके लोगों को आपके सामने लेके आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचन के अनुसार आज इनकी लाइफ का सारा अंधकार चला जाए। खुदावंद उजाला इनकी लाइफ में आने पाए, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनके बच्चे इनकी बात को सुने, इनके बुजुर्ग, इनके जवान खुदावंद तेरे काम को करें, तेरे नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, इन बीमारों को यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा होने के लिए मांग लेता हूं। वो नाम जो सब नामों से बड़ा है, उस नाम के वसीले में चंगाई इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा है, ये हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने, आपके स्वर्गदूत इनको छुएं, इनको ब्लेस करें। सारी बीमारियां गिरे, रसौलियां गिरे, ट्रबल्स खत्म हो खुदावंद। अंधे देखें, लंगड़े चलें, गूंगे बोले, कोड़ी शुद्ध किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रोज टीवी, रेडियो और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से चर्च जो है अलग अलग जगहों पे प्रचार करता है। आप स्केड्यूल को लेने के लिए भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org पे। मेरा ये फेथ है, आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।